ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो की, जहां पर 2 जनवरी को दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद ने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर प्रोफेसर डॉक्टर बशीर चन्नड़ को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से मुसलसल 50 रोज से असातिज़ा एहतजाज पर हैं और यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल बंद पड़ा है। तलबा का तालीमी नुकसान जो हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर हम बात करेंगे। सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी इरफाना मल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू करें, हम आपको ये भी वजाहत करते चलें कि यहाँ पर हमने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नज़ीर मुगल से भी हमने बात की और उन्होंने हमसे कमेंट भी किया था कि वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, मगर प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली। डॉक्टर इरफाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर बशीर चन्नड़ के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर आपका मुतालबा तो ये होना चाहिए था कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मगर आप इसके साथ साथ मुतालबा ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर को बरतरफ किया जाए, क्यों? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि वाइस चांसलर रेस्पॉन्सिबल है प्रोफेसर बशीर चन्नड़ के जो कत्ल हुआ है उसमें। वाइस चांसलर के जो इक़दामात है, वाइस चांसलर के जो काम रहे हैं, वाइस चांसलर की जो नाअहली रही है, इनकॉम्पिटेंसी रही है, इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर अमन अमान की सूरत हाल इस नहज पे पहुंची कि फाइनली एक प्रोफेसर कत्ल हो गया। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि प्रोफेसर बशीर चन्नड़ का जो कत्ल का वाक़या है वो जुड़ा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के रेस्टिकेशन से। और जब वाइस चांसलर ने बगैर किसी तहकीकात के कुछ स्टूडेंट्स को बगैर कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए जो हमारी यूनिवर्सिटी कोड के मुताबिक है डिसमिस स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट कर दिया, तो उसके रिएक्शन के बाद कैंपस के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। प्रोफेसर साहब को धमकियां मिलने लगी, हमें धमकियां मिलने लगी। हमने 12 वाइस चांसलर को ये रिटन में दिया कि कैंपस में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। जब से इस वाइस चांसलर ने ज्वाइन किया है सिंध यूनिवर्सिटी को, 3 कत्ल हो चुके हैं, हमारे शागिर्द शहीद हो चुके हैं। आखिर फाइनल डॉक्टर साहब, जब आप ये मुतालबा अपना लेकर जाते हैं वज़ीर आला के पास या गवर्नर के पास या वज़ीर तालीम पीर मज़हरुल हक के पास, तो जवाब आपको क्या मिलता है? हकीकत तो ये मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमने गवर्नर से मिलने की कोशिश की है, जो चांसलर है सिंध यूनिवर्सिटी का, वो हमसे मिलते ही नहीं। हमने कहा भाई आप तहफ़्फ़ुज़ तो दें, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, यहाँ पे वो तालीम लेने आते हैं, कफन लेने नहीं आते, डिग्री लेने आते हैं, हम उनके लाश भेजते हैं उनके घरों में। उसके बाद हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, उनको दिन दहाड़े मारा जाता है, धमकाया जाता है। हमने तो ये भी सुना है, आप लोगों के मुतालबात सुनने के लिए आपको गवर्नर हाउस में बुलाया भी गया, वहाँ पे 5 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर अपने मुतालबात जो है वो पेश ही नहीं किए। क्या हुआ था वहाँ पर? जो कमेटी बनी थी, यकीनन हम डायलॉग करने गए थे तो मुतालबात तो पेश हुए थे, उस कमेटी में डिटेल से डिस्कस हुए और हमें यकीन दहानी कराई गई कि ये जो वाइस चांसलर है जिसकी नाअहली की वजह से कैंपस में सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है, उसको हम फिलहाल लीव पे भेज रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चला जाएगा और उसकी जगह पे हम कोई नया वाइस चांसलर अपॉइंट करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें यकीन दहानी कराई गई कि हम सिक्योरिटी के सूरत हाल बेहतर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसका भी हम तदारक करेंगे। 5 घंटे हमारी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद हमने ऐलान किया कि जी हमारे मुतालबात माने गए हैं। 2 दिन ही नहीं गुजरे थे कि हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर आप मुतालबात कर दिया। जी प्रोफेसर इरफाना, आपके जो मुतालबात हैं उसमें से एक मुतालबा ये भी है कि प्रोफेसर बशीर के कत्ल की जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये इंक्वायरी चूंकि शुरू हो चुकी है, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आप तदरीसी अमल को तो कम से कम बहाल करें ताकि तलबा का मुस्तकबिल खराब ना हो? अवल तो बात यह है कि आप ये देखें कि कोई इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का तैयार नहीं है ना कि ये इंक्वायरी कैसे शुरू हो गई है। मुसलसल हम 50 दिन से यूनिवर्सिटी बंद करके खड़े हुए हैं, इसलिए जदोजहद कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए। आपने जो नाजायज स्टूडेंट रेस्टिकेट कर दिए, कल कल कैंपस में खून रेजी होगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हुकूमत की तरफ से कोई भी जो जिम्मेवार शख्स है वो इस आगे नहीं आ रहा, ये बात नहीं कर रहा कि जी हम जिम्मेवारी लेंगे कैंपस को चलाने की। वाइस चांसलर है जो अपना एतमाद खो चुका है, जिसकी वजह से कैंपस की सूरत हाल ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर इरफाना मल्ला हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर इरफाना हमसे बात कर रही थी। हमें अफसोस है कि इस झगड़े का दूसरा फरीक जो है उनका मौक़िफ़ आपके सामने नहीं आ सका, क्योंकि प्रोफेसर नज़ीर मुगल ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था। हम प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और प्रोग्राम ख़त्म करते हुए एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ हम बात करेंगे